हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है। आईआईटी फाउंडेशन की फ्रैक्शन एंड डेसिमल की आज लास्ट क्लास करेंगे प्रैक्टिस की। इसके बाद फिर हम अपने नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोग भी रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो और क्वेश्चन देखते अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि आप हमसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और साथ में आपको ये भी देखना रहेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के हिसाब से समझ में हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, कंपेयर करना है आपको 2/3 एंड 4/5 को। ठीक है, 2/3 एंड 4/5। तो सबसे बेस्ट मेथड है आप एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम आपको पता है 15 आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 5 जा पे जाएगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, एंड की जगह पे कॉमा लगा दिया। 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 जा पे जाएगा, एंड 4 की 3 से 12। ठीक है, 10 और 12 आ गया। यानी अब इनमें से 10 और 12 डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना भाई आपका। अब न्यूमरेटर में देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है। 10 और 12 में से 12 बड़ी है, यानी 12 कहाँ से आया था? 4 से आया था। इसका मतलब 2/3 स्मॉल है किससे? 4/5 से। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। या आप इससे भी जा सकते थे। एक मेथड और बता देता हूं मैं आप लोगों को। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आती है और 2 नंबर दे दे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। मतलब 5 की उससे गुना कर दो और 3 की इससे गुना कर दो। तो 5 की गुना करते तो आप ऊपर बनता 10, और 3 से गुना करते तो 12। अब ऊपर वाली वैल्यू को देख लो, बस 12 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ी होगी 2/3 से। इस तरह से भी आप प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है, चलिए कंपेयर है सेकंड का। वापस से आप इसको करोगे, होमवर्क है आपके लिए ये। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे और हम आपको उसका आंसर देंगे। आपका रिप्लाई जो आएगा उसके रेस्पेक्ट में ये आंसर आपका सही है गलत है। आप अपना नाम और आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाइए। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है ये। तो देखिए मैं क्वेश्चन को कराने से पहले रफ कर लेता हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन को आप प्रोसीड कीजिएगा एक बार खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है ना। तो है आपके पास क्वेश्चन 2/7 4/5, 2/7 4/5, एंड ये है आपके पास 3/4, 3/4। भाई 7 5 एंड 4 का आप एलसीएम ले लो। तो पहले 4 जा पे गया, 7 5 ऐसे कैसा, फिर 7 जा पे गया, 5 ऐसे कैसा, फिर 5 जा पे चला गया, ये वैल्यू। यानी इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4 × 7 × 5। पहले 5 और 4 की करी 20, और फिर 7 से करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 140। यानी ये आया 140। अब 140 को 7 से डिवाइड कर दो, 20 पे जाएगा। 20 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40, कॉमा 140 की 5 से डिवाइड कर दो। 140 को 5 से डिवाइड करो भाई। 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, यानी 28 पे गया। और 28 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, यानी 32, 4 2 जा 8 3 112 आ गया, 112। अब 140 की डिवाइड करेंगे 4 से, तो 140 को 4 से डिवाइड करो भाई। 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, यानी 35 पे गया। और 35 की अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये बनेगा 105। अब भाई इनमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटे नंबर पे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा, और फिर तीसरे नंबर पर ये। जबकि 40 आया है आपका 2/7 की वजह से, यानी 2/7 सबसे पहले। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंबल लगेगा, फिर 105 यानी 3/4 से आया ये, एंड सबसे बड़ा फिर बचेगा आपका 4/5। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऐसे करेंगे आप। असेंडिंग ऑर्डर के ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपका होमवर्क है। और डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला भी आपका होमवर्क रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होमवर्क रहेगा आपका। असेंडिंग ऑर्डर मैंने बता दिया है। डिसेंडिंग में क्या करोगे? सबसे पहले उल्टा हो जाएगा असेंडिंग का। सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू, फिर उससे थोड़ी स्मॉलेस्ट, फिर ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होती चलेगी।
ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के 11 और 12 भी मैंने होमवर्क दिया आपको, तो होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया भाई। अब तुरंत अपने रफ वर्क में करके अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखकर भेजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और आंसर सही होंगे उसको सरप्राइज भी देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखिए फोर्थ पे चलते हैं। अब हम फोर्थ में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, कोई भी कर लो। मान लो मैं सेकंड करा देता हूं आपको, ठीक है। एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क देंगे तभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज हमें भी पता है बच्चे इतना फोकस नहीं करते हैं। और साथ में हमने आपको बताया आपको गिफ्ट जरूर मिलेंगे आपकी, जैसे मतलब क्लासेस जो भी है आपकी उसके रिगार्डिंग आपकी जो ज़रूरत है। मान लो कुछ गरीब बच्चे हैं उनको क्लास में स्टडी मटेरियल नहीं है, उसको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बच्चे अपने स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं उसमें हेल्प की जाएगी। डिफरेंट वे में आप लोगों की हेल्प की जाएगी बच्चे का रेस्पॉन्स देखकर, ठीक है। चलिए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड था आपका ना, 7/9 प्लस 11/18। 7/9 प्लस में 11/18। भाई आप एलसीएम ले लो 9 और 18 का, तो 18 आ जाएगा एलसीएम। 9 से डिवाइड करोगे 2 जा पे जाएगा, और 2 जा की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 जा। प्लस में इस 18 को 18 से डिवाइड किया 1 पे गया, और 1 की 11 से मल्टीप्लाई करने पर 11, यानी ऊपर 14 और 11 ऐड होकर 25 आ जाएगा अपॉन में 18। तो 25/18 आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 25/18। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है सब्ट्रैक्ट करने का। फर्स्ट में तो 2 और 4 कैल्शियम 4 आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लोगे, यानी ये आपका होमवर्क रहेगा। ऊपर मैंने आपको फर्स्ट होमवर्क दिया था। सेकंड को देखो, 8/11 माइनस 2/3। 8/11 माइनस का 2/3। भाई 11 और 3 कैल्शियम 33, और 33 को 11 से डिवाइड करोगे 3 जा पे जाएगा, 3 जा की 8 से मल्टीप्लाई कर दो 24। माइनस में 33 की 3 से डिवाइड करोगे 11 जा पे जाएगा, 11 जा की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22। अब 24 में से 22 जाएगा तो 2 अपॉन में 33, यानी 2 अपॉन में 33 आंसर आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन फिफ्थ का सेकंड जो आंसर है 2/33 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? देखिए ये क्लासेस आपके ओलंपियाड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग भी हेल्पफुल है, तो आप अपने स्कूल से जाके बोल सकते हैं, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम ऐसा है जो स्कूल से ही भरा जाता है, ठीक है। तो आप स्कूल वालों को बोले, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल सकता है आगे स्कॉलरशिप के लिए, और आपको अपना मतलब थोड़ा सा लेवल भी चेक करने को मिलेगा, और कुछ कमजोरी होगी तो वो भी दूर करने को मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने स्कूल में जाके बोल सकते हैं कि सर ओलंपियाड का फॉर्म भरवा दीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स के बेस पे है ना, तो मैं एक बार पेपर रफ कर लेता हूं भाई। देखो ओलंपियाड का मतलब थोड़ा ये है, बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब कंपटीशन में उतरना चाहिए अभी से, तभी आप लोग आगे जाके कामयाबी जल्दी से हासिल कर पाओगे। अदरवाइज कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है टाइम टू टाइम। तो चलिए क्वेश्चन है 4 raised 1/6, 4 raised 1/6 एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट है 1/3, 1/3 के बाद माइनस एंड करली ब्रैकेट, फिर है 1/4 माइनस 2/5, 1/4 माइनस 2/5, करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 प्लस 1/3, फिर है डिवाइडेड बाई 25 अपॉन में 24, ठीक है। 25/24 ब्रैकेट बंद। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को रफ में कर लो, यानी 1/4 और 2/5 का सब्ट्रैक्शन। 4 और 5 कैल्शियम 20 आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 जा पे, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस में 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 4 जा पे जाएगा, 4 जा की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, यानी माइनस का 3 अपॉन में 20 आएगा भाई, यानी 5 में से 8 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 अपॉन में 20। जिन बच्चों को प्लस माइनस के साइन में और रिजल्ट निकालने में दिक्कत आ रही हो वो हमें कमेंट बॉक्स करके बताएं,
कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, हम उनको एक बार अलग से वीडियो बना के उसके बेस पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, इसको तो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 6 4 जा 24 प्लस में 1 25 अपॉन में 6 है ये, ब्रैकेट में 1/3 माइनस में ये पूरी वैल्यू बनी माइनस का 3/20, तो -3/20 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 25/24। अब ये वैल्यू से लिख लेते हैं भाई, 25/6 1/3, ये ब्रैकेट हटते ही ना ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड भाई, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, क्या करें। हाँ जी, देखिए, तो वो बन गया था +3/20 प्लस का 1/3, फिर ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई में बदल लो तो ये पलट जाएगा, 24/25 बन जाएगा ये। अब बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होना चाहिए, तो 3 8 जैसे सिंप्लीफाई कर देगा 24 को, तो सिंप्लीफाई करने पर आपकी ये वैल्यू बनी है 25/6 इंटू 1/3 प्लस 3/20 प्लस में 8/25। ठीक है, ये वैल्यू बची है। तो भाई 3 का 20 का और 25 का एलसीएम ले लो, तो पहले 5 पे कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 5 25, अब 3 4 5 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो भाई 4 या 12 पंजे 60, 60 की 5 से करेंगे 300, तो ये ऐसे बना भाई 25/6, ब्रैकेट में एलसीएम आएगा 300, 300 को 3 से करोगे ना तो 100 पे जाएगा, तो 100 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर 100, प्लस में 300 को 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 15 पे चला जाएगा, 15 की 3 से गुना करोगे 45, प्लस में 300 की 25 से डिवाइड कर दो, तो 300 को 25 से डिवाइड करेंगे भाई हम। ठीक है, 25 1 जा पे गया, फिर 2 जा पे गया, ठीक है, यानी 12 जा से गया, और 12 जा की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। ठीक है, तो अब ये वैल्यू ऐसे बनी है भाई आपकी 25/6 इंटू में 300 है अपॉन में, ऊपर जोड़ दो भाई 100 को 45 को और 96 को, तो ये आएगा 11 10 4 14, 241 आ जाएगा 241, और ब्रैकेट हटेगी तो 25/6 मल्टीप्लाई 241 अपॉन में 300। ठीक है, अब देखिए डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, तो देखो 241 3 से डिवाइड नहीं होगा, 25 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 जा पे, और ये 60 पे, और ये 12 पे, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी 241 अपॉन में 12 छक्की 72, तो ये आंसर आएगा भाई 241 अपॉन में 72। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो आगे आ जाते हैं, आपको 6 क्वेश्चन हो गया है, 7th पे आ जाओ। 7th के फर्स्ट और सेकंड में देखो, आप ऐड करना है आपको जस्ट, है ना, तो आप एक बार रफ कॉपी पेन उठा कर करिए, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूं भाई। देखिए, आप लोगों को ये जो क्लासेस है ना आपकी, मतलब जो जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो 6th स्टैंडर्ड में, उसके लिए भी हेल्पफुल है ये, क्योंकि आपकी जो बुक लगवाई गई है उसके भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो आप इनको टाइम वेस्ट की तरह ना समझें, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी, जो आपकी रियल स्टडी में भी हेल्पफुल है, और कंपटीशन के लेके तो हम कर ही रहे हैं, है ना, बेसिक आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे भाई फिर इसके रिगार्डिंग। और ये क्लासेस जो बच्चे मतलब छोटे मोटे एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी के, एमटीएस वगैरह के, ऐसे रेलवे के, उनमें भी बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके पास अगला, 7th के फर्स्ट और सेकंड में ऐड करना है, किसी को भी ले लो, मैं सेकंड करा रहा हूँ, फर्स्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, तो सेकंड है 32.45, 32.45 प्लस करके बोला है इसमें 45.69, 45.69, यानी ऐड कराना है, तो 32.45 में 45.69 ऐड करा दो,
तो 9 और 5 14, पावर चली गई 1, 6 और 5 6 4 10 और 1 11, फिर आगे पावर 1 चली गई, 2 और 1 3 5 8 और 4 3 7, यानी 78.14 आंसर आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही है बिल्कुल, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपके 8 में आपसे कहा है सबट्रैक्ट कीजिए इसमें से और सबट्रैक्ट कीजिए उसमें से, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। मान लो मैं फर्स्ट करा देता हूँ, फर्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यानी इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, दूसरी वैल्यू में से पहली को सबट्रैक्ट करना है। तो 13.012 इसमें से सबट्रैक्ट करना है आपको 9.133 भाई 12 में से 3 जाएगा 9, क्योंकि यहाँ से 2 नहीं जा रहा था तो एक कैरी ले ली थी हमने, तो ये 12 बन गया था और यहाँ पे 0 बन गया था। अब 0 में से 3 नहीं जा सकता, फिर इधर भी 0 है तो 3 से पावर आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 9 बच जाएगी, उधर 10 चली जाएगी, तो 10 में से 3 जाएगा 7 और फिर 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे बचा था 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यानी 3.879 आंसर बन जाएगा भाई आपका। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो 9 3 12 और 4 7 4 11 और फिर 7, देखो एक सेकंड ऐड कराते हैं भाई, 11 9 10, ठीक है, 10 3 13, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, करेक्शन के लिए मैं एक बार चेक कर रहा था। मल्टीप्लाई करना है, 9th में आ जाओ भाई, इसमें तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डेसिमल एक उधर सरक जाएगा, यानी ये बनेगा 12.38, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा के कर दो भाई, जैसे 1.32 मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है इसको 1.2 से, इसके डेसिमल हटा दो यानी 132/100, और इसके डेसिमल हटा दो 12/100, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 132 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 2 12 3 36, 2 38, 3 12 कम 12 3 15, यानी 1584/100 की 10 से करोगे 1000। अब 3 जीरो के बाद यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, यानी 1.584, ये आंसर बनेगा फिर आपका। ठीक है, 1.584। तो भाई कुछ क्या नाम था, आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए एक बार, इसको सिंपलेस्ट करना है, मैं तब तक पेपर को रफ कर लेता हूँ। भाई मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, और बातचीत भी शुरू करनी पड़ेगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें लगेगा कि हाँ बच्चे सीरियस हैं, तो उसी के हिसाब से क्लासेस भी थोड़ी सी लेंथ वाइज ज़्यादा कर दी जाएगी या दूसरे सब्जेक्ट भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है 480 और 840 को सिंपलेस्ट रखो, 480 अपॉन में 840, 0 से 0 4 से डिवाइड कर दो, ये तो 4 2 जा 8, 4 1 जाए और 4 1 जा 4 2 जा, यानी 12/21, 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 जा और 3 4 जा, यानी 4/7, 4/7 बन जाएगा भाई फिर आपका आंसर। ठीक है, 4/7 आ जाएगा। 11 और 12 तो हमने कर ही रखा है पहले से, मतलब होमवर्क दे रखा है आप लोगों को। 13 पे आ जाओ, 13 में कहा है बाई हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ लेस देन दैट ऑफ देयर सम, कि इन्हीं का डिफरेंस इनके सम से कितना कम है, ये कहा है। एक बार सम करेंगे, एक बार डिफरेंस करेंगे, तो 18.89, ठीक है, 18.89 एंड दूसरा टर्म है 11.21, पहले इन दोनों को सम कर दो, 18.89 में 11.21 ऐड करा दो भाई, ये 10 पावर 1 चली गई, 8 और 1 9, 9 और 2 11, पावर 1 चली गई, डेसिमल भी आ गया, 9 और 1 10, फिर पावर 1 चली गई, यानी 30.10, और 18.89 में से 11.21 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी माइनस का प्लस का 7.68 आया। तो सम ये है, डिफरेंस ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए कहा है, मतलब कितना ज़्यादा था, ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, तो डिफरेंस निकालनी पड़ेगी आपको, यानी 30.10 में से
7.68 माइनस कर दो तो भाई वापस 0 है, नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी आएगी 10, 10 में से 8 जाएगा 2। अब यहाँ पे 0 बचा था, फिर इधर से 0 नहीं जा है, 0 है नहीं जाएगा, तो 3 से इधर आएगा तो 9 बचेगा, उधर 10 चला जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 गया 2 और 3 की जगह पे 2 बच गया था तो ये आएगा 2, यानी 22.42, 22.42 ज़्यादा है। तो पूछा था हाउ मच, कितना, 22.42 ज़्यादा है। ठीक है भाई, 14th में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6.77 में क्या ऐड कराएं कि रिजल्ट 7 बन जाए, यानी 6.77 में। तो देखो मैंने माना 6.77 में x ऐड करा दो तो 7 बन जाएगा। तो x की वैल्यू पूछिए आपसे एक तरह से। x क्या है, कोई भी वेरिएबल है, मैंने अपनी तरफ से लिया है, आप a मान सकते हो, b मान सकते हो, y मान सकते हो, किसी भी चीज़ को मान सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस में 6.77, तो सब्ट्रैक्ट करा दो भाई, 7.00 6.77 सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 7 से उधर जाएगी पावर 9 और फिर इधर जाएगी 10, है ना, पहले 10 आया फिर उधर गया और यहाँ बचा 6, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, डेसिमल 6 में 6 गया 0, यानी क्या ऐड कराना पड़ेगा भाई आपको, 0.23 ऐड कराना पड़ेगा। 6.77 में 0.23 ऐड कराना पड़ेगा 7 गेट करने के लिए। ठीक है, चलिए पेपर रफ कर लेते हैं यही, क्योंकि आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। उसके बाद हम अपना कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक का एक बार कंप्लीटली वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इनके कंसेप्ट आप हमारे आगे भी यूज होते रहेंगे। ठीक है ना। अगेन देखो 13 जैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ, भाई इन दोनों के डिफरेंस में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 5 आ जाए। तो पहले इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, 6.88 एंड 4.25 मतलब ऐसे था क्वेश्चन में, पूरा लिख देता हूँ। वो कह रहा है 6.88 माइनस में 4.25, इसमें क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 5 बन जाए, है ना, 5 के लिए तो बोला था, क्वेश्चन ऐसे है। तो पहले ये डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, डेसिमल 6 में से 4 गया 2, यानी ये वैल्यू आई आपकी 2.63। अब उसमें कह रहा है क्या ऐड कराए कि रिजल्ट 5 आए, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 5 में से 2.63 सब्ट्रैक्ट करके, तो 5.00 2.63 सिंप्लीफाई कर दो भाई, 5 में से उधर जाएगा 10, फिर 10 में से उधर जाएगा 10 और यहाँ बचा 9, तो 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर डेसिमल। अब यहाँ पे 4 बचा था क्योंकि कैरी ले ली थी हमने, यहाँ से बोरो ले लिया था सॉरी, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2.37 ऐड कराना पड़ेगा आपको, तब जाके उनके डिफरेंस में जो ऐड करेंगे उसके बाद रिजल्ट 5 आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के प्रैक्टिस सेट जो खत्म हो गए आज की क्लास में। और जो होमवर्क हमने आपको दिया है उसको सोल्व करके आंसर जरूर लिखिएगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको अच्छे से गिफ्ट भी भेजे जाएंगे भाई फिर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़े हमसे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को भी मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।